हाय ऑल, कैसे हैं आप सब? आई होप दैट आप सब बहुत बढ़िया हैं और बहुत मजे से अपनी लाइफ को जी रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं और पढ़ रहे हैं साथ ही साथ, है ना? पढ़ाई नहीं छूटनी चाहिए भाई, कुछ भी हो जाए, राइट? तो ये तो इतना सबको याद हो ही गया होगा मैम के साथ रोज रोज पढ़ के, राइट? और मैम भी ऐसी है ना कि जो बताते रहेंगी, करते रहो, क्योंकि ऑब्वियसली कॉन्टिन्यूअसली कोई ट्रिगर करने वाला होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअसली एक ही चीज को बार बार बताने वाला होना चाहिए, तभी हमारे दिमाग में फिक्स होती है ना? क्योंकि नॉर्मली मोटिवेशंस क्या होते हैं, कोई एक दिन आया, उसने मोटिवेशन दी, तो 2 दिन हम बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रहते हैं कि हाँ, मैं तो बस मन लगा के पढ़ने वाला हूँ या पढ़ने वाली हूँ और फिर तो बस छक्के छुड़ा देंगे एग्ज़ाम्स में। फिर 2-3 दिन बाद वो मोटिवेशन हो जाता है डाउन, फिर हमें वापस से कोई वीडियो देखनी पड़ जाती है या फिर किसी की बात सुननी पड़ती है कि अच्छा, मुझे मोटिवेशन चाहिए। तो मैम भई नॉन स्टॉप आपको मोटिवेशन देने वाली है, नॉन स्टॉप आपके माइंड को ट्रिगर करने वाली है कि लाइफ को एन्जॉय करना बहुत इंपॉर्टेंट है और पढ़ाई करना भी साथ में इंपॉर्टेंट है, राइट? तो आप पढ़ते रहिए, मैम पढ़ाती रहेंगी, तभी तो हम साथ में एकदम आगे तक चलते जाएंगे और हम बेटा एकदम अच्छे से स्कोर प्लस करने वाले हैं। तो इसी के साथ मैं आपका स्वागत करती हूँ वापस से आपके अपने चैनल स्कोर प्लस फाउंडेशन पे, जहाँ पे हम अपना सिलेबस जो है फिनिश कर रहे हैं। और हम साथ में क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे बायो, और मैं हूँ आपकी बायो की एजुकेटर प्रियंका। आप में से काफी लोग मुझे ऑलरेडी जानते होंगे, जो नहीं भी जानते हैं तो आप धीरे धीरे जान जाएंगे, राइट? वरी नॉट, सब चीज का हमारे पास समाधान है और उसी समाधान में जो हमारे पास अब चैप्टर है, राइट, ये वो चैप्टर है जिसमें सबको पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा डर लगता है, राइट? ये ऐसा है कि मैम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन देख के छक्के छूट जाते हैं हमारे, तो यार ये तो नहीं होगा हमसे। ऐसा कुछ नहीं है, सब होगा, सब आराम से करेंगे, सब कुछ आराम से पढ़ते जाएंगे और सीखते जाएंगे कि कैसे कैसी चीज़ें हो रही हैं। तो इसमें ऑलरेडी अब ना हम बेसिक जो है स्टार्ट कर चुके हैं, हम देख चुके हैं कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की जो प्रोसेस है वो इस्टेब्लिश कैसे होती है। तो हमने अपने पिछले सेशंस में ये सीखा था कि ये जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, जब हम ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं तो इसके लिए हमारे पास 2 सिस्टम्स हैं, जिसमें से हमने एक स्टार्ट किया था, दैट इज नर्वस सिस्टम। और उस नर्वस सिस्टम में भी हमने देखा था कि 3 ऐसी चीज़ें हैं जो इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, राइट? जिसमें में से न्यूरॉन्स के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ब्रेन के बारे में, जो आप में से अभी बहुत लोग यूज कर रहे होंगे और करना भी चाहिए। इस टाइम पे आपका अटेंशन पार होना चाहिए एकदम टॉप लेवल पे, एकदम ज्यादा हाई, क्योंकि ऑब्वियसली हम ब्रेन की बात कर रहे हैं, हम उस पार्ट की बात कर रहे हैं जो कि हमें वो कंसंट्रेशन अचीव करने में हेल्प करता है। तो देखेंगे कि ब्रेन में जो इतने सारे पार्ट्स हमें यहाँ लेबलिंग करे हुए दिख रहे हैं, तो कौन सा पार्ट है जो कि थिंकिंग में हेल्प कर रहा है, कौन सा पार्ट है जो हमारे एक्शंस को कंट्रोल करता है, कौन सा पार्ट है जो हमें लिखने में मदद करता है, राइट? तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। चीजों को ना ऐसे मत पढ़ो कि यार कितना कंफ्यूजिंग है, ये कितना ज्यादा टफ है। चीजों को अपने आप से रिलेट करो ना। अगर लिख रहे हो तो कभी ये सवाल सोचो दिमाग में कि मैं जो लिख रहा हूँ, ये लिखने का जो मेरा एक्शन है, ये कौन कंट्रोल कर रहा है? ये तो हमें पता है कि हम जो भी कर रहे हैं वो हमारा ब्रेन बहुत बड़ा उसमें रोल प्ले करता है, बट कभी ये सोचा कि ब्रेन के भी तो हिस्से हैं, ब्रेन के भी तो पार्ट्स है, तो कौन सा पार्ट है जो हमारी डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रहा है, जो इमोशनली हम डिसीजंस ले रहे हैं, जो मेंटल डिसीजंस हैं हमारे, या जो फिजिकल एक्टिविटीज हम कर रहे हैं, वो कौन और कैसे गवर्न कर रहा है, राइट? तो आज हम ब्रेन के साथ स्टार्ट करने वाले हैं बेटा। तो अगर हम ब्रेन की बात करें, राइट, तो अंदर जाने से पहले बाहर की चीजें देखते हैं। अगर आप अपना सर टच करें तो यू विल बी एबल टू फील कि ये हार्ड है, राइट? ब्रेन डायरेक्टली सॉफ्ट सॉफ्ट सा फील नहीं होता, ये पोर्शन हार्ड है, मतलब यहाँ पे एक बोनी कवरिंग है, राइट? तो अगर हम बोन की बात करते हैं बेटा, नॉट बोन, अगर हम ब्रेन की बात करते हैं तो ये ब्रेन जो है ये बोनी कवरिंग के अंदर प्रेजेंट है, राइट? सो वी कैन राइट एज brain is located brain is located inside bony covering। ठीक है, बोनी बेटा कवरिंग होती है, मतलब हड्डी से बना हुआ ये रहता है, जिसे हम कहते हैं स्कल, राइट? ये बहुत लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि जो स्कल है बेटा वो बोनी कवरिंग है जिसके अंदर अपना जो ब्रेन होता है वो प्रेजेंट होता है, राइट? तो ये स्कल हो गया। अब क्या हो रहा है कि इसके अंदर एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर है, राइट? इस बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर में, इस स्कल के अंदर भी एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम क्रेनियम कहते हैं, जहां एग्जैक्टली हमारा ब्रेन लोकेटेड होता है, इनसाइड द बोनी कवरिंग कॉल्ड स्कल, कंसिस्टिंग ऑफ, जो कंसिस्ट कर रहा है, कंसिस्टिंग ऑफ बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर
कॉल्ड क्रेनियम। सो क्रेनियम नाम का जो एक स्ट्रक्चर है उसके अंदर प्रेजेंट है एग्जैक्टली अपना ब्रेन। ठीक है, तो ये जो दो नाम है स्कल एंड क्रेनियम, ये आपको पक्का पक्का पता होने चाहिए। अब एक और चीज देखो, ऐसा नहीं है कि जो अपना ब्रेन है, जो ये ब्रेन का यहाँ पे देखो, यहाँ से लेयर स्टार्ट हो रही है ना ब्रेन की, और ये जो बोनी कवरिंग हमने स्कल ड्रॉ करी है, ये दोनों एकदम से कॉन्टैक्ट में है। ऐसा नहीं है, ये कॉन्टैक्ट में नहीं है। इसके बीच में बेटा एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव लेयर्स हमारे पास प्रेजेंट है, जिन्हें हम प्रोटेक्शन मेम्ब्रेन कहते हैं या फिर प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन्स कहते हैं। तो तीन ऐसी प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन्स जो हैं वो अपने क्रेनियम एंड ब्रेन के मेन लेयर के पास प्रेजेंट होती हैं, राइट। तो हम यहाँ पे एक और पॉइंट ऐड कर सकते हैं। ऑब्वियसली क्या कर सकते हैं यहाँ पे पॉइंट ऐड, हम कर सकते हैं प्रोटेक्टेड बाय थ्री लेयर्स ऑफ मेम्ब्रेन। और इन मेम्ब्रेन का भी बेटा नाम होता है, और उन मेम्ब्रेन्स को हम कहते हैं मेनिंजेस, GES। ठीक है, तो ये मेनिंजेस जो है इन प्रोटेक्टिव लेयर्स को हम कहते हैं। और ऑब्वियसली अगर आपको याद हो, जब हमने हार्ट के बारे में पढ़ा था तो हमने देखा था कि हार्ट की कवरिंग होती है पेरिकार्डियम, और उस पेरिकार्डियम और हार्ट की जो अपनी मसल्स बेटा है उसके बीच में एक फ्लूइड जो है वो फ्लो करता है। सेम वे इस क्रेनियम और ब्रेन की मेन लेयर के बीच में भी एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जिसे हम कहते हैं, जो फ्लूइड यहाँ पे प्रेजेंट है बेटा, इस फ्लूइड का अपना एक नाम है, और उस फ्लूइड को कहा जाता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, राइट। फ्लूइड जो यहाँ प्रेजेंट है, फ्लूइड प्रेजेंट बिटवीन द membrane is called cerebrospinal fluid। very easy, right। उसको हम क्या कह रहे हैं, cerebrospinal fluid। सो दिस इज समथिंग जो कि हमें पक्का पक्का याद होना चाहिए, राइट। हमें क्या याद होना चाहिए कि बोनी कवरिंग होती है जिसे हम स्कल कहते हैं, उस बोनी कवरिंग में एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर है जहाँ पे अपना ब्रेन लोकेटेड है, जिसे हम क्रेनियम कहते हैं। और इसके अलावा वहाँ पे तीन मेम्ब्रेन की लेयर्स होती हैं जिन्हें मेनिंजेस कहा जाता है। एंड जो अपना स्कल या फिर क्रेनियम और ब्रेन के बीच में जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसे हम सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कह रहे हैं। तो एक काम करते हैं, इसको ना थोड़ा सा अच्छे से अरेंज कर देते हैं सो दैट आपको ये इजीली विजिबल हो जाए, राइट। तो ये रहा बेटा, ये कर दिया हमने इसको अरेंज सो दैट इट विल बी विजिबल टू ऑल ऑफ यू। यस, तो ये थी बेटा इंफॉर्मेशन अबाउट द ब्रेन। अब थोड़ा सा जान लेते हैं कि ब्रेन के पार्ट्स क्या क्या होते हैं, राइट। तब से मैम कह रही हैं कि कौन सा पार्ट किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो इससे पहले पता तो होना चाहिए ना कि ब्रेन के पार्ट्स हैं या नहीं। तो बिल्कुल बेटा ब्रेन के पार्ट्स होते हैं। ब्रेन को हमने 3 रीजन्स में डिवाइड किया हुआ है। अगर हम देखें तो जो सबसे बड़ा वाला रीजन है ब्रेन का, इस डायग्राम के थ्रू ही पढ़ते चलेंगे। बायो में ना डायग्राम अगर समझ आ गई ना चीजों की, तो डायग्राम से आधा बायो समझ आ जाता है, ठीक है। इसीलिए डायग्राम्स, पता है टीचर्स आपको बोलते होंगे ना डायग्राम बनाओ, ड्रॉ वेल लेबल्ड डायग्राम। क्वेश्चंस भी ऐसे आते हैं क्योंकि ऑब्वियसली हम अपनी बॉडी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो पढ़ोगे तो चीजें याद रहेगी। अच्छा ठीक है, जो न्यूरॉन है वो इंपल्स कैरी करता है, बट अगर आपको ये याद रहेगा कि न्यूरॉन दिखता कैसे है, तो आपको ज्यादा अच्छे से चीजें याद रहेगी कि अच्छा ठीक है, डेंड्राइट से जाता है सेल बॉडी में, वहां से जाता है एक्सॉन में, देन वहां से एक्सॉन टर्मिनल में, राइट। सो ऐसे करके जब डायग्राम याद रहेगा तो पूरा सीक्वेंस अच्छे से याद हो जाता है, एंड लाइफ टाइम के लिए वो मेमोरी क्रिएट हो जाती है कि ठीक है भाई, ऐसे करके मैंने पढ़ा था, मेरी बॉडी का ये पार्ट है, ऐसा दिखता है। तो जब ब्रेन की बात करें तो ब्रेन कुछ ऐसा सा दिखता है। यहाँ पे ये जो सबसे बड़ा वाला पार्ट है, राइट, इसको बेटा कहते हैं फोर ब्रेन। इस पार्ट को कहा जाता है फोर ब्रेन। एंड यहाँ पे जो ये बीच वाला छोटा सा रीजन है, ठीक है, यहाँ पे जो बीच वाला थोड़ा सा रीजन है, इस बीच वाले रीजन को कहा जाता है मिड ब्रेन, ठीक है। मिड ब्रेन, बीच से ही पता है हमें भाई, बीच वाली चीजों को मिडिल ही कहा जाता है, तो मिड ब्रेन। एंड लास्टली हमारे पास यहाँ जो नीचे वाला पोर्शन बच गया, जो छोटा सा नीचे वाला पोर्शन बेटा बचा हुआ है, उसे हम कहते हैं हाइंड ब्रेन, राइट। उसे क्या कहते हैं, उसे कहा जाता है हाइंड ब्रेन, मतलब कि जो नीचे वाला पोर्शन है, राइट। अब इनमें भी
अगर हम बात करें ना इन 3 पार्ट की स्पेसिफिकली, तो यहाँ पे जो फोर ब्रेन है, फोर ब्रेन के अंदर एक और पार्ट प्रेजेंट है जिसे हम कहते हैं सेरेब्रम। तो ये जो ब्रेन में ये पूरा तुम्हें ये मैगी जैसा दिख रहा है ना, मैगी नूडल्स जैसा जो भी स्ट्रक्चर है यहाँ पे, वो बेटा सेरेब्रम है। और सेरेब्रम जो है इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। सेरेब्रम लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का। मिड ब्रेन का एज सच कोई भी क्लासिफिकेशन आगे नहीं है। और वहीं जब हम हाइंड ब्रेन की बात करते हैं तो यहाँ 3 चीजें प्रेजेंट है, जिसमें से एक है पॉन्स, इसके अलावा एक और है, एंड सबसे नीचे जो आता है उसे हम कहते हैं सेरेबेलम। ठीक है, तो यहाँ 3 चीजें प्रेजेंट है। क्या क्या प्रेजेंट है हमारे पास? हमारे पास है पॉन्स, देन हमारे पास बेटा आ जाता है मेड्यूला, एंड तीसरा है हमारे पास ये सेरेबेलम। राइट, तो ये जो 3 पार्ट्स हैं ये यहाँ पे प्रेजेंट है हमारे पास इन द ब्रेन। राइट, सो ये सारी जो चीजें हैं ये आपको याद होनी चाहिए। इतना तो पक्का याद होना चाहिए कि ये 3 पार्ट्स है। 3 पार्ट में सेरेब्रम जो है वो फोर ब्रेन का है, मिड ब्रेन का एज सच कुछ भी नहीं है पार्ट, एंड हाइंड ब्रेन जो है इसके पास पॉन्स, मेड्यूला एंड सेरेबेलम जो है वो प्रेजेंट है। राइट, तो ये रहा जी सारी की सारी चीजें। अब चलते हैं थोड़ा आगे और एक एक पार्ट का जो फंक्शन है वो डिटेल में देखते हैं। ठीक है, एक एक पार्ट का फंक्शन डिटेल में देखते हैं। तो यहाँ देखो फोर ब्रेन जब हम बात करते हैं तो हमें पता है कि फोर ब्रेन में तो भाई हमारा पूरा का पूरा जो सेरेब्रम है वो प्रेजेंट है। तो ऐसा सा जो कुछ है पोर्शन वो अपने इस सेरेब्रम का है। ठीक है, अब देखो ब्रेन की डायग्राम तो यहाँ पे कैसे ही बनाओ, राइट, पूरा मैगी वाला जो स्ट्रक्चर है ये पोर्शन होता है बेटा सेरेब्रम। और ये जो सेरेब्रम है इस सेरेब्रम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि इसी सेरेब्रम की वजह से जो हमारी सारी की सारी थिंकिंग प्रोसेस है कि मैं क्या सोच रही हूं, मैं क्या याद कर रही हूं, मैं क्या पढ़ रही हूं, या फिर मैं क्या डिसीजन ले रही हूं, ये सब कुछ इसी सेरेब्रम का किया धरा है। तो ये हमारे ब्रेन का मेन थिंकिंग पार्ट होता है। ठीक है, जो भी आप सोच रहे हो ना, तो अगली बार से जब कोई एक्टिविटी करो ना, कुछ भी करो, याद करने की सबसे बढ़िया ट्रिक यही है कि जब कुछ याद करो, राइट, तो उसको एसोसिएट करो। अगर तुम लिखने बैठ रहे हो, तुम पढ़ने बैठ रहे हो, या फिर तुम कुछ सोच रहे हो, तो ये सोचो कि अच्छा सेरेब्रम के थ्रू मैं सोच रहा हूँ। राइट, तो कांस्टेंट रिमाइंडर दो अपने ब्रेन को कि हाँ ठीक है, तुम्हारे अंदर फोर ब्रेन है जिसके अंदर सेरेब्रम है, जिसकी वजह से मैं सारे के सारे जो डिसीजंस है वो लेता हूँ। इसके अलावा जो आप चीजें याद कर रहे हैं, राइट, लर्निंग वाली चीजें, जो आप तर्क दे रहे हैं कि हाँ ठीक है भाई ये चीज है, इसका रीजन ये हो सकता है। राइट, अगर तुम्हें किसी की बात सही नहीं लग रही तो तुम अपना पॉइंट रखते हो ना वहां पे कि भाई देखो तुम्हारा तो ये पॉइंट है, मेरा ये पॉइंट है, तुम्हें मानना है ना मानना हो वो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन आप अपना रीजनिंग जो है वो तो करते हैं, आप रीजन देते हैं चीजों का। राइट, इसके अलावा आप क्वेश्चनिंग करते हैं। राइट, अगर कोई चीज समझ आ रही है, नहीं आ रही है, तो यू क्वेश्चन, राइट, कि ये चीज ऐसी है तो ऐसी क्यों है। तो ये सारी जो थॉट प्रोसेसेस बेटा चल रही हैं, जो हमारा इंटेलिजेंस है, हम कैसे अपने आप को कैरी कर रहे हैं, कैसे हम अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, ये सारा बनाता है हमारा पर्सनालिटी। एंड लास्टली चीजें कितनी याद रह रही हैं वो सब कुछ ये सेरेब्रम ही कर रहा है। मतलब तुम ये सोचो कि तुम्हारी थिंकिंग, इंटेलिजेंस, लर्निंग कैपेसिटी सब कुछ ये सेरेब्रम के थ्रू ही है। तो ये चीजें बहुत सारी याद करनी होती है ना, बहुत सारी चीजें याद करनी होती है। तो याद करना कि जब लर्निंग की बात कर रहे हैं, जब इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, तो वो सबसे बड़े वाले पार्ट में है जिसे हम क्या कहते हैं, सेरेब्रम। राइट, इसके अलावा जो हमारी वॉलंटरी एक्शंस होती हैं, अब वॉलंटरी एक्शंस क्या होती हैं ये भी सवाल पूछोगे, है ना, तो मैम पहले बता देगी कि वॉलंटरी एक्शंस क्या होते हैं। देखो, जब हम बात करते हैं एक्शंस की तो हमारे पास 2 टाइप की एक्शंस होती हैं। मतलब कि एक वो एक्शंस जो हम अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि मुझे अभी बोलना है, राइट, तो मैं बोल अपनी मर्जी से रही हूं ना। मुझे अगर हैंड रेस करना है, हैंड डाउन करना है ना, मुझे अगर इधर देखना है, मुझे उधर देखना है, तो ये जो चीजें हैं ये मैं अपनी मर्जी से कर रही हूँ। मुझे अगर चलना है, एक जगह से दूसरी जगह जाना है, मुझे भागना है, ये जो चीजें मैं अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकती हूँ बेटा, उन्हें हम ये वॉलंटरी एक्शंस कहते हैं। एंड कुछ एक्शंस जैसे कि खाना निगलना, स्वैलोइंग ऑफ फूड, खाना जब आपने निगला तो वो ऑब्वियसली आपकी मर्जी से तो ईसोफेगस से पेट में और पेट से आगे नहीं जाने वाला है ना, उसके एक्शन को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। एक बार खाना निगल लिया तो वो एनी हाउ पूरे के पूरे एलिमेंट्री कैनाल में ट्रैवल करेगा। तुम ये नहीं कह सकते कि मेरा पेट भरा हुआ है लेकिन क्या करूं, डेजर्ट है,
थोड़ी सी जगह तो रहती है ना पेट में डेजर्ट के लिए, तो खा लेते हैं, काम करते हैं यहाँ गले पे थोड़ी देर रोक के रख लेंगे, जब पेट थोड़ा खाली होगा तब उसको नीचे भेज देंगे। ऐसा नहीं हो सकता है ना, अगर आपने खाया है तो वो एनी हाउ पेट में जाएगा ही। इसके अलावा जैसे कि हम कह रहे हैं हार्ट की कंट्रोल, राइट, हार्ट बीट जो है वो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, दिल का धड़कना ना धड़कना आपके बस में नहीं है बेटा, वो तो धड़केगा ही जब तक उसको धड़कना होगा, राइट। तो ये जो मूवमेंट्स है जो आपके कंट्रोल में नहीं है उन्हें हम इनवॉलंटरी मूवमेंट्स कहते हैं, और इसके बारे में भी हम थोड़ी देर में पढ़ने वाले हैं। तब तक हम स्टिक करते हैं अपने वॉलंटरी एक्शंस पे। तो वॉलंटरी एक्शंस का जरा डेफिनेशन लिख देते हैं, ये होंगे बेटा एक्शंस that can be controlled, जिन्हें हम अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हैं, राइट, ऑन आवर ओन विल, अपनी इच्छा अनुसार जिन मूवमेंट्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं, जिन एक्शंस को हम कंट्रोल कर सकते हैं उन्हें वॉलंटरी एक्शंस कहते हैं, और वो जो हमारा सेरेब्रम है जो कि फोर ब्रेन का पार्ट है वो कंट्रोल कर रहा है। क्लियर, ये था बेटा सेरेब्रम के बारे में। अब चलते हैं आगे मिड ब्रेन के बारे में जानने के लिए। अब जो मिड ब्रेन है ना ये ज्यादातर अपने रिफ्लेक्स मूवमेंट्स जो है वो कंट्रोल करता है। तो अगर आपने पिछले वाला सेशन देखा है तो आपको पता है कि हमारे ना कुछ एक्शंस होते हैं जो रिफ्लेक्स वाले होते हैं, मतलब कि वो ऑटोमेटिकली आते हैं। अगर गर्म तवे पे हाथ रखा तो तुम हटाओगे ही, ऐसा नहीं कि रखे रहोगे ओहो हो जल रहा है जल रहा है, ऐसा नहीं होता, राइट। जैसे ही टच किया हम हाथ एकदम से हटा लेते हैं, कील पे पैर रखा तो पैर हटा लेते हैं, राइट। तो ये जो रिफ्लेक्स मूवमेंट्स होती है ना, रिफ्लेक्स जो मूवमेंट्स होती हैं, काफी ज्यादा रिफ्लेक्स मूवमेंट्स हमारे मिड ब्रेन के कंट्रोल में होती हैं, राइट। तो अगर हम देखें कि भाई कौन कौन सी मूवमेंट्स हैं, तो यहाँ पे जो भी अपने हेड नेक और ट्रंक की मूवमेंट है, मतलब कि जैसे कि तुम्हें किसी ने पीछे से टपली मारी तो तुम मुड़ के देखोगे ना कि किसने मारी है, तो वो ऐसा है कि तुम सोच के नहीं मुड़ते, तुम्हें पता है तुम्हें मार तो तुम खुद से मुड़ जाओगे वहां पे, राइट। तो हेड की मूवमेंट हो गई, नेक की भी मूवमेंट हो गई, तो ये जो मूवमेंट्स है रिफ्लेक्स मूवमेंट्स ये मिड ब्रेन के वजह से। इसके अलावा जो हमारी आंखों के जो रिफ्लेक्स मूवमेंट्स है, जैसे कि हमारा आंखों का प्यूपिल साइज चेंज होना, या फिर जो आईज के मसल्स होते हैं उनका कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, ये भी हमारे मिड ब्रेन के कंट्रोल में है। जैसे हम बाहर जाते हैं, ठीक है, अभी तो हम अगर अंदर हैं छांव वाले एरिया में, तो हमारा जो प्यूपिल होता है ना, अगर आंखें कभी देखी हो ध्यान से शीशे में तो आंखें कुछ ऐसी होती हैं, ये वाला तो कलर्ड पार्ट होता है जिसमें ऐसे ऐसे लाइंस दिखती है, राइट। किसी की आंखें ब्राउन होती है, किसी की ब्लू होती है, किसी की ब्लैक होती है, किसी की ग्रीन होती है, उसके बीच में ना आपको एकदम से ब्लैक वाला स्ट्रक्चर दिखता है, राइट। ये जो बेटा पोर्शन है आंखों में इसे कहते हैं प्यूपिल, ठीक है। और ये बाहर वाला जो रीजन है इसे कहते हैं हम आइरिस। तो ये जो प्यूपिल है, ये जो प्यूपिल है बेटा ये बड़ा या छोटा होता रहता है डिपेंडिंग ऑन कि कितनी लाइट इस पे आ रही है। अगर तो बहुत सारी लाइट आएगी तो ऑब्वियसली हमारी आंखें खराब हो जाएगी, अगर इतनी सारी लाइट अंदर आ गई तो इस प्यूपिल को कंट्रैक्ट होना पड़ता है, मतलब छोटू होना पड़ता है ताकि ज्यादा लाइट हमारे आंखों के अंदर ना आए। तभी देखो जब आप एकदम से घर के अंदर और बाहर जाओ तो आप ऐसे करके देखते हो कि हाँ ठीक है, जब बहुत ज्यादा धूप होती है, राइट। और जैसे ही आप वापस से रूम में आते हैं तो कुछ टाइम तक आपको दिखता नहीं है और फिर आराम से आपका विजन क्लियर हो जाता है। तो उस टाइम पे क्या होता है कि क्योंकि रूम के अंदर बाहर के कंपैरिजन में कम लाइट होती है तो हमारा जो प्यूपिल होता है वो एक्सपैंड हो जाता है ताकि यहाँ पे जो चीजें हैं वो इजिली विजिबल रहे, राइट। तो ये जो प्यूपिल का साइज छोटा बड़ा हो रहा है ये साइज भी कौन कंट्रोल कर रहा है भाई, मिड ब्रेन कर रहा है, ठीक है। कौन कर रहा है, मिड ब्रेन कर रहा है। तो ब्रेन के दो पार्ट्स हमने देख लिए, जो फोर ब्रेन है जो आगे वाला है, मान लो कि फोर ब्रेन है जो आगे वाला पार्ट है, मतलब कि वो सबसे आगे आगे रहेगा, राइट। तो थिंकिंग प्रोसेसेस हो गई, लॉजिकल रीजनिंग हो गई, मेमोरी हो गई, ये सब उसी में रहेगा क्योंकि ये सबसे आगे होना चाहिए, है ना। एंड देन हम कैसे चीजों को रिएक्ट कर रहे हैं लेके, है ना, रिफ्लेक्स मूवमेंट जो है हमारे, चाहे हेड के, नेक के या ट्रंक के, अपार्ट फ्रॉम दिस जो हमारी आई की बेटा रिफ्लेक्स मूवमेंट्स है वो भी मिड ब्रेन जो है वो कंट्रोल करता है। इसके अलावा हमारे पास रहता है लास्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन जिसे हम कहते हैं हाइंड ब्रेन। ये हाइंड ब्रेन भले ही लास्ट पार्ट है बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखते हैं कि कैसे इंपॉर्टेंट है।
इसमें पॉन्स जो है बेचारे का तो एक मेन फंक्शन है, वो फंक्शन है रेस्पिरेशन को रेगुलेट करना। तो हमने लाइफ प्रोसेसेस में देखा था ना कि जो अपना रेस्पिरेशन है ये प्रॉपर फंक्शन इसका होता है, राइट, कि कैसे हम एयर इनहेल करते हैं, फिर कैसे वो जो एयर में ऑक्सीजन है वो हमारे ब्लड में जाता है। खैर ये सारी चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो आपको पता है कि रेस्पिरेशन क्या होती है। इस रेस्पिरेशन की जो रेगुलेशन है बेटा, कि हाँ रेस्पिरेशन हो रही है, अच्छे से हो रही है, कितने बढ़िया तरीके से हो रही है, वो सब रेगुलेट करता है ये पॉन्स। इसके बाद आता है सेरेबेलम। सेरेबेलम को देखते ही याद कर लो सारे बैलेंस, ठीक है। सेरेबेलम मतलब सारे बैलेंस। तो हमारी बॉडी का जो भी बैलेंस है, जो हमारा पोस्चर होता है, राइट, कि मैं इधर चला मैं उधर चला वाला जो हाल होता है ना हमारा, वो जो बैलेंस है, जो पोस्चर है बेटा, वो मेंटेन किया जाता है इस सेरेबेलम के थ्रू। सेरेबेलम से सारे बैलेंस याद रखिए, तो पोस्चर एंड बैलेंस आपको याद आ जाना चाहिए। इसके अलावा पेंसिल कैसे पकड़नी है, पेंसिल को कैसे बैलेंस करना है, ये हमने एक टाइम बाद सीखा था। ऐसा तो नहीं था ना कि पैदा होते ही हमने पेंसिल को ऐसे पकड़ना सीख लिया, नहीं ना। तो ये जो प्रिसाइज मूवमेंट्स है, जो एकदम फाइन हमारे मसल्स होते हैं, उनकी जो बेटा मूवमेंट्स है या फिर उनके जो एक्शंस है, वो भी ये सेरेबेलम जो है कंट्रोल करता है। मतलब मान लो कि बड़े बड़े मसल्स ऑलरेडी कंट्रोल में आ चुके थे, जो छोटे वाले थे ये उनको भी बैलेंस कर रहा है। देन ये हमारी स्मूथ बॉडी मूवमेंट्स में भी काफी ज्यादा कोऑर्डिनेशन का रोल प्ले करता है, ठीक है। तो ये हो गई जी बात अपने सेरेबेलम की। एंड देन आता है मेड्यूला। तो मेड्यूला का जो काम है, वो काम है जो भी मूवमेंट्स हमारे कंट्रोल में नहीं है ना, जैसे कि हार्ट बीट, दिल को धड़कने से मैं नहीं रोक सकती, मैं तो कंट्रोल ही नहीं कर सकती, तो वो वाली मूवमेंट जो है वो मेडुला कंट्रोल करेगा। इसके अलावा आप सोच के तो सांस नहीं लेते ना, कभी कभी ऐसा होता है कि चलो हमने किसी के साथ कंपटीशन कर लिया या फिर हम पानी के अंदर हैं, तब हम करते हैं कि चलो ठीक है सांस थोड़ी सी रोक लेंगे, राइट। कंपटीशन में क्या करते हैं, चलो देखते हैं कौन कितनी देर सांस रोक सकता है, तो उस टाइम पे पर्पसली हो रहा है, अदरवाइज हम कॉन्टिन्यूसली सांस ले रहे हैं। मैं आपको पढ़ा रही हूँ, पढ़ाते के साथ साथ भी तो मैं ब्रीदिंग का प्रोसेस कंटिन्यू रख रही हूँ, राइट। तो ये भी तो एक इनवॉलंटरी प्रोसेस हो गया। तो यहाँ पे जब ये इनवॉलंटरी फॉर्म में है तो वो मेडुला ही कंट्रोल कर रहा है। इसके अलावा मेरे ब्लड वेसल में जो ब्लड फ्लो कर रहा है बेटा, वो वॉल्स पे कितना प्रेशर दे रहा है ये तो आप कतई कंट्रोल नहीं कर सकते। आपके पास कोई ऐसा तो प्लग नहीं है ना कि चलो प्लग ऑन कर दिया तो अब ब्लड फ्लो करेगा, प्लग ऑफ कर दिया तो ब्लड फ्लो नहीं करेगा, ऐसा नहीं होता है ना। तो इसलिए ये भी एक इनवॉलंटरी प्रोसेस है जो कि ब्लड प्रेशर जिसे हम कह रहे हैं, जो मेडुला जो है वो कंट्रोल करेगा। इसके अलावा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, जल्दी जल्दी ना कमेंट सेक्शन में बताओ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होती है, राइट। आपको पता है और आपको पता होना चाहिए, और नहीं पता तो कोई बात नहीं, जल्दी से जाके लाइफ प्रोसेस वाली वीडियो देख लो, पता लग जाएगा कि कौन से प्रोसेसेस होते हैं ये, ठीक है। तो जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है, राइट, वो जो मूवमेंट्स है बेटा, वो बेसिकली हमारे ईसोफेगस से खाना कैसे नीचे जा रहा है या एलिमेंट्री कैनाल में कैसे फूड मूव कर रहा है, वो मूवमेंट्स होते हैं, एंड दैट इज ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय मेडुला। तो देखो यहाँ पे जितने भी अपने इनवॉलंटरी मूवमेंट्स थे जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो सारे के सारे यहाँ पे आ गए जी कंट्रोल में। मतलब भले ही ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन हमारा ब्रेन बहुत ज्यादा शाना है, बहुत ज्यादा तेज है कि तुम इंसान के कंट्रोल में नहीं हो ना, तुम मेरे कंट्रोल में आ जाओ, ठीक है। तो एट दी एंड जो मेडुला है वही इनको कंट्रोल कर रहा है, ऐसा नहीं है कि ये अपनी मर्जी के मालिक है। देन अगर हम बात करते हैं अपने कुछ ऐसे रिफ्लेक्सेस जो कि हो जाते हैं, राइट, जैसे कि खाना निगलना, कफिंग करना, सोच के कोई कफिंग नहीं करता, राइट, सोच के कोई खाना नहीं निगलता। जब खाना खा रहे हैं तो हम जैसे जैसे फीड करते जाते हैं वैसे वैसे खाना निगलते भी जाते हैं, जैसे ही च्यूइंग की प्रोसेस हो जाती है, राइट। तो स्वेलोइंग, कफिंग, स्नीजिंग, या फिर जो हमारे माउथ में सलाइवा सिक्रीट हो रहा है या जब उल्टी आने वाली होती है, तो ये सारे के सारे जो बेटा रिफ्लेक्स एक्शंस हैं, ये कौन कंट्रोल कर रहा है, तो ये मेडुला जो है वो कंट्रोल कर रहा है। तो अब यहां मैं थोड़ा बहुत कह सकती हूँ कि यस, कंफ्यूजन हो जाती है चीजों को याद रखने के लिए, चीजों को याद रखने के लिए कि किसका फंक्शन कौन सा है, राइट। तो दिमाग शांत करो, दिमाग शांत करके अगर हम एक बार वापस से अपने पिछली वाली स्लाइड पे जाए जहां पे हमने ब्रेन के पार्ट्स देखे थे, राइट, तो एक बार मैं ये सारा रब कर रही हूँ,
सो दैट यहाँ से थोड़ा चीजें क्लियर करें। अगर हम बात करें बेटा सेरेब्रम की, राइट, तो अगर हम सेरेब्रम की बात कर रहे हैं तो दिस इज समथिंग दैट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, है ना, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। तो अब याद रखो, लार्ज से हमारी जो मेमोरी है वो काफी अच्छी होनी चाहिए, राइट। इसके अलावा हमारी सोच अच्छी होनी चाहिए, तो थिंकिंग प्रोसेस, तो मेमोरी थिंकिंग से जो भी रिलेटेड चीजें हैं, चाहे इंटेलिजेंस हो गया, चाहे रीजनिंग हो गया, चाहे लर्निंग हो गया, वो सब सेरेब्रम में आ जाएगा। मिड ब्रेन का जो काम था वो क्या था? मिड ब्रेन का काम था जो भी अपने रिफ्लेक्स एक्शंस है, जैसे कि हेड नेक की मूवमेंट और आई की मूवमेंट, ये कंट्रोल करेगा, ठीक है। सेरेब्रम में हमने एक और चीज देखी थी, जो वॉलंटरी मूवमेंट्स है, वॉलंटरी मूवमेंट्स को भी ये जो है बेटा कंट्रोल करता है। देन अपने पास थे ये 3 पार्ट, पॉन्स का काम था रेस्पिरेशन, मेड्यूला का काम था इनवॉलंटरी मूवमेंट्स, ठीक है, इसका काम है इनवॉलंटरी एक्शंस जो है उनको कंट्रोल करना। एंड लास्टली सेरेब्रम से, तो भाई सेरेबेलम से तो हमने सारे बैलेंस याद रखा है, मतलब कि हमारी जो बॉडी है उसका पोस्चर कैसा होगा, उसका जो बैलेंस है वो कैसे होगा, जो हमारे प्रिसाइज मूवमेंट्स हैं, जो छोटी छोटी मसल्स की मूवमेंट्स है, वो सब कुछ ये सेरेबेलम जो है ये कंट्रोल करने वाला है, राइट। सो दिस इज हाउ द ब्रेन वर्क्स एंड अल्टीमेटली जो ह्यूमन बीइंग है वो पूरा का पूरा काम करता है, राइट। सो दिस वाज अबाउट द ब्रेन बेटा जी, राइट। तो वी आर डन विद 2 थिंग्स। नर्वस सिस्टम जो है अपने, उसके 2 चीजों से हम अब तक डील कर चुके हैं, दैट इज द न्यूरॉन, द नर्व सेल दैट वी हैव, एंड नंबर 2 इज द ब्रेन। तो ब्रेन को भाई हमने स्टडी कर लिया है, जितना हमने करना था, जितना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं थोड़ा आगे और देखते हैं स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। स्पाइनल कॉर्ड, यहाँ पे मुझे याद है कि मुझसे बहुत बार ना बच्चों ने ये सवाल बोला है कि मैम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तो सेम होते हैं ना। ये किसने कह दिया? किसने कह दिया बेटा कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है वो सेम होता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है, देखो ये दोनों अलग है। ब्रेन अपने पास सर वाले रीजन में है, एंड जैसे ही हम बाहर की तरफ आते हैं तो ब्रेन के नीचे जो मेडुला वाला रीजन है ना, हाइंड ब्रेन में जो अपना मेडुला रीजन था, उस मेड्यूला से अपना स्पाइनल कॉर्ड निकलता है। और जो हमारे पीठ में पीछे रीढ़ की हड्डी होती है बेटा, रीढ़ की हड्डी के अंदर हमारे पास ये स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होता है, जो कि हेल्प करता है जो भी इंफॉर्मेशन इसके पास आ रही है उसको प्रॉपर ट्रांसमिट करने में, उसको प्रॉपरली एक पार्ट से दूसरे पार्ट में भेजने के लिए, राइट। तो अगर ये इतना इंपॉर्टेंट है तो इसके बारे में थोड़ा सा तो जान लेना चाहिए ना। तो जल्दी से जानते हैं कि ये क्या कर रहा है एग्जैक्टली, राइट। तो जब हम बात करते हैं बेटा स्पाइनल कॉर्ड की, तो सबसे पहला पॉइंट कि ये आ कहां से रहा है, तो ये जो है ये बेटा अराइज होता है अपने मेडुला से, फ्रॉम मेडुला। और अभी अभी हमने पढ़ा है कि मेडुला जो है ये कौन से पार्ट ऑफ ब्रेन का है, तो ये आपको बताना है कि मैम मेडुला जो है ये ब्रेन के इस पर्टिकुलर पार्ट को बिलोंग करता है। क्लियर? अब थोड़ा और आगे चलेंगे और देखेंगे कि ये जो है ये एग्जैक्टली कहाँ प्रेजेंट है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया ये रीढ़ की हड्डी के अंदर है, राइट। ये जो है ये रीढ़ की हड्डी के अंदर है, तो ये एनक्लोज्ड है, मतलब कि एकदम से बंद किया हुआ है, सुरक्षित है। कहाँ पे? रीढ़ की हड्डी, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं वर्टिब्रल कॉलम, राइट। वर्टिब्रल कॉलम के अंदर बेटा अपना ये स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होता है। तो अब तक अगर किसी के दिमाग में ये कंफ्यूजन थी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड एक ही चीज है, तो ऐसा नहीं है। बट यस, ये जो स्पाइनल कॉर्ड है बेटा, ये ब्रेन में जो नीचे अपने हाइंड ब्रेन में मेडुला वाला रीजन है वहां से निकलता है। अब थोड़ा और आगे चलेंगे और देखेंगे कि ये स्पाइनल कॉर्ड क्या कर रहा है। तो जैसे अपना जो ब्रेन है, इस ब्रेन में मेनिंजेस प्रेजेंट थे ना, तो ये जो है ये भी मेनिंजेस के थ्रू कवर्ड है। जो इसके पास भी वो जो मेम्ब्रेन्स थी ना, वो मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट है यहाँ पे भी। और यहाँ पे भी बेटा सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, ठीक है। वो जो
सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड था वो भी यहाँ प्रेजेंट है। तो जैसे ब्रेन को अपना वो मिल रहा था ना प्रोटेक्शन, वैसे ही ये जो मेनिंजेस हैं यहाँ पे भी बेटा इनको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। इसके अलावा ये जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है ये भी यहाँ प्रेजेंट है। ठीक है, अब लास्टली अगर हम इसके फंक्शन की बात करें, राइट, सब कुछ जान ले और इसका पता ना करें कि ये काम क्या कर रहा है तो फिर कोई मतलब है इसका एग्जिस्ट करने का? नहीं ना, जो भी चीज एग्जिस्ट कर रही है उसका काम होना चाहिए। तो इसका काम है जो भी नर्व इंपल्सेस बेटा अपने पास आ रहे हैं सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू, उन्हें या तो खुद डिकोड करना या फिर उसे डायरेक्टली ब्रेन के पास भेज देना, राइट। तो ये क्या करता है, ये कंडक्शन एंड ट्रांसफर ऑफ, किसको ट्रांसफर करेगा? ऑब्वियस सी बात है, जो इसके पास नर्व इंपल्स आया हुआ है उसको ट्रांसफर करने वाला है। कहां से कहां करेगा? हाथ से तो ऑलरेडी आ चुका है, तो ये कर देगा उसको ब्रेन के पास। ठीक है, इंपल्स फ्रॉम, नॉट ओनली फ्रॉम, टू एंड फ्रॉम द ब्रेन, मतलब ब्रेन तक लेके भी जाता है एंड ब्रेन से लेकर भी आता है। ठीक है, तो टू एंड फ्रॉम द ब्रेन जो है बेटा ये इंफॉर्मेशन को पास करता है एंड अल्टीमेटली अपने होने का प्रमाण देता है और कहता है कि हाँ मैं हूं, तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूं, यू जस्ट कांट टेक मी फॉर ग्रांटेड, ओके, I have a work to do. So yes, this is about the spinal cord and ये सारी चीजें जो है आपको बेटा पता होनी चाहिए। काफी सारी चीजें इसके पास ब्रेन जैसी ही हैं, शायद इसीलिए सब कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ भी मेनिंजेस है यानी कि वो मेम्ब्रेन वाली लेयर्स है, यहाँ पे भी सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, ये भी तो मैसेज जो है कंडक्ट कर रहा है। बट बेटा जी ये इंस्ट्रक्ट नहीं करेगा, ब्रेन इंस्ट्रक्ट करता है ना कि हाँ ठीक है तुमने ये चीज देखी है तो वो ये है, अच्छा तुमने गर्म वेसल टच कर लिया तो तुम्हें हाथ हटाना है, ये इंस्ट्रक्शंस जो है ब्रेन देता है। तो ब्रेन तक मैसेजेस जो है पहुंचने के लिए स्पाइनल कॉर्ड जो है वो भी भागीदार है, वो भी इसका हिस्सेदार है एंड अल्टीमेटली सब कुछ साथ में मिलके ही तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश कर रहे हैं, जो कि अपना चैप्टर है। तो जब हमने स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ लिया, इसके फंक्शंस के बारे में पढ़ लिया, तो एक बार जो अपना ब्रेन है उसके भी सारे एज अ होल फंक्शंस देखने चाहिए ना। एक एक पार्ट का तो फंक्शन देखा था, तो अगर अब हम बात करें कि स्पेसिफिकली ब्रेन क्या क्या कर रहा है, तो हमें पता है सबसे पहले जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है वो किस फॉर्म में आती है, वो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस या फिर नर्व इंपल्स के फॉर्म में आ रही है। तो आ रही है तो कहीं जाने के लिए आ रही है ना, तो कहाँ जाने के लिए आ रही है? हमारे ब्रेन में, राइट। तो ब्रेन जो है वो नर्व इंपल्सेस रिसीव करता है कि आओ भैया मैं बताता हूं तुम्हें कि ये क्या चीज है या फिर तुम्हें क्या करना है, राइट। तो जब नर्व इंपल्स आ गया, राइट, तो ये अब क्या करेगा, ये अपना खुद का इंस्ट्रक्शन भेजेगा कि हाँ ठीक है गरम है, हाथ हटाओ, हाथ मत रखे रहो, हाँ ठीक है ये कील है तुम्हें पैर हटाना है, राइट। तो ये जो इंस्ट्रक्शंस है बेटा ये हमें ब्रेन के थ्रू ही मिलते हैं, जो कि एक पर्टिकुलर मसल या फिर ग्लैंड के पास जाएंगे, मतलब जिसको जो काम करना है उसको ये इंफॉर्मेशन दे देगा कि अगर हाथ मूव करना है तो हाथ मूव करने का इंस्ट्रक्शन ये देगा। लेट्स से कोई ग्लैंड है उसे कुछ सिक्रीट करना है, पिट्यूटरी हार्मोन जो है हमारे पास, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है अगर उसे अपना हार्मोन सिक्रीट करना होगा तो उसके लिए भी तो इंफॉर्मेशन यहीं से मिलेगी, राइट। तो ये जो सारी चीजें हैं ये भी ब्रेन कर रहा है। इसके अलावा जो ब्रेन है इसी की वजह से हम सबसे एप्रोप्रिएट, मतलब कि हाँ गरम बर्तन टच किया है तो हाथ हटाना है, ये एक बहुत अच्छा डिसीजन है, राइट। हाथ चिपका के रखने वाला अच्छा डिसीजन नहीं है ना। तो ये जो दूर करने वाला है ये एकदम मस्त डिसीजन है, सही डिसीजन है और एक इंटेलिजेंट रिस्पॉन्स है जो हमने किया है। और ये किसकी वजह से आ रहा है? ये अगेन हमारे ब्रेन की वजह से आ रहा है। एंड इसके बाद अगर हम देखें तो ऑब्वियसली ये हमारी पूरी बॉडी की एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रहा है, कोऑर्डिनेट कर रहा है, सेरेबेलम सारे बैलेंस संभाल रहा है ना, सेरेब्रम थिंकिंग प्रोसेसेस को कंट्रोल कर रहे हैं, जो अपना मेड्यूला है वो अपने इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्सेस को कंट्रोल कर रहा है। तो अल्टीमेटली हमारी पूरी बॉडी के जो एक्टिविटीज हैं वो कंट्रोल में है। एंड हमारी जो भी मेमोरी है, अब तक आपने जो भी चीजें पढ़ ली है, चाहे लाइफ प्रोसेसेस में हो, चाहे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हो, चाहे एसिड बेसिस सॉल्ट्स, मेटल नॉन मेटल, जो भी सब्जेक्ट हो, सब कुछ यहाँ स्टोर्ड है ना। भले ही लॉन्ग टर्म मेमोरी में हो चाहे शॉर्ट टर्म मेमोरी में हो, लेकिन यू नो
नो द थिंग्स, राइट? आपको एक दूसरे के सीक्रेट्स भी पता होंगे, है ना? तो वो सारी चीजें जो आपको पता है बेटा जी, वो सारी चीजें स्टोर्ड है आपकी ब्रेन में। तो अल्टीमेटली जो ये ब्रेन है, ये इंफॉर्मेशन स्टोर करने का भी काम करता है, एंड हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा सुपर डुपर इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि शायद इन्हीं की वजह से आज हम ऐसे हैं, ऐसे डिसीजंस ले पा रहे हैं, या फिर जैसा भी परफॉर्म कर रहे हैं एग्जाम्स में वो सब कर पा रहे हैं, राइट? सो इसीलिए ब्रेन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ब्रेन से रिलेटेड एक्सरसाइजेस करते रहिए ताकि आप इसको और इम्प्रूव करते रहें। अनुलोम विलोम करिए। इसके अलावा नॉर्मल वर्कआउट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? अगर कुछ पढ़ रहे हो और दिमाग नहीं चल रहा कि यार मुझे समझ नहीं आ रहा कि कैसे सॉल्व करूँ इस क्वेश्चन को, उठो, थोड़ा सा भागो, थोड़ा सा वॉक करो, और फिर आके वो क्वेश्चन देखो, एंड आई कैन गारंटी कि दिमाग जो है ना पहले से तो शांत रहेगा और बेटर तरीके से काम करेगा, राइट? सो दिस वाज छोटा सा ज्ञान दैट यू कैन यूज रिगार्डिंग द ब्रेन, एंड इफ यू वांट ऑल द नोट्स, यू नो व्हाट यू नीड टू डू, यू जस्ट नीड टू डाउनलोड द स्कॉट प्लस ऐप, जो आप लोग ऑलरेडी कर चुके होंगे। नहीं किया है तो जल्दी जल्दी कर लो, इजीली अवेलेबल है गूगल प्ले स्टोर पे, एंड अल्टीमेटली आप यहाँ से सारे के सारे नोट्स जो है बेटा वो ले सकते हैं। आप हमें टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, आप बस सर्च करिए स्कॉट प्लस फाउंडेशन, यू विल गेट इट। अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वो ऑलरेडी दिया हुआ है, राइट? सो वी आर हियर टू हेल्प यू। तो जितनी हेल्प हमसे ले सकते हो, जितना हमसे मेहनत करवा सकते हो करवाओ, हम आपके लिए यहाँ पे हमेशा प्रेजेंट हैं। सो वापस से मिलेंगे एक न्यू चैप्टर के साथ, या फिर इसी चैप्टर के कॉन्टिन्यूएशन के साथ। तब तक के लिए व्हाट यू नीड टू डू, you need to stay happy, healthy and safe. So bye bye everyone, take care.